चलिए महामंत्री, मैं तैयार हूँ। बस कुमार, एक बार युवराज सिद्धार्थ आ जाए। सिद्धार्थ, मेरी बात मानिए, वो नहीं आएगा। उसे सुरा और सुंदरी दोनों में ही कोई रुचि नहीं है। उसे तो केवल पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाने में ही आनंद आता है। लेकिन हम वहाँ पर करेंगे क्या? हमें कुछ नहीं करना है अनुज। जो करेंगी वो सब सुंदरियाँ करेंगी। वो क्या करेंगी? वो मदिरा का पान कराएंगी, मन बहलाएंगी और मैं तो बहुत उत्साहित हूँ महामंत्री। इस दिन की मुझे कई दिनों से प्रतीक्षा थी। लो, आ गए हमारे अतिथि विशेष। चलें? एक प्रश्न है। लो, हो गए शुरू। रंग भवन जाने का उद्देश्य? हम रंग भवन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए, जीवन के नए पहलू पे दृष्टि डाल सके। उम्र के साथ शरीर और भावनाएं भी बदलती हैं। हर एक चीजों का ज्ञान आवश्यक है। वहाँ क्या होगा? सारी रात प्रश्न और क्या। माया का परिचय होगा, काम का ज्ञान होगा, वासना का बांध टूटेगा। कुछ बातें समझाई नहीं जाती सिद्धार्थ, समय के साथ साथ समझ में आती है। राग, द्वेष, मोह, माया, वासनाओं के बंधनों में बंधोगे तभी उसे छोड़ने का ज्ञान आता है। हाँ। चलिए महामंत्री, मुझे भी माया, काम और वासना से परिचित होना है। चलिए। क्या हुआ? एक और प्रश्न। चलिए। आइए। युवराज, ये रंग भवन आपके लिए विशेष रूप से आनंद प्रमाद के लिए सजाया है। यहाँ से सुख शुरू होता है। चलिए। राजकुमारों का स्वागत है। पधारिए। ये क्या ठिठोली है मोहिनी? सच्चाई है महामंत्री जी। कहने को तो ये रंग भवन है, लेकिन है यहाँ केवल अग्नि ही अग्नि। और ये अग्नि जलाती नहीं, लिपट जाती है। चित्त को अपने मोह पाश में जकड़ लेती है। यदि राजकुमारों में हिम्मत है तो कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा लौट जाएं। आपकी बातों ने हमारी जिज्ञासा को चुनौती दी है देवी। अब लौटना संभव नहीं। स्वागत है आपका भी।
जो सोचा था वही हुआ। कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में खिलता है। पर यहाँ तो कमल तल में ही धस गया। अब देखना, सिद्धार्थ कभी भी रंग भवन से बाहर नहीं आ पाएगा। और इस समय रति ने युवराज को अपने बाहों के फास में जकड़ लिया होगा। युवराज, मेरा नाम उर्मिला है। अब आप हमें अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। मुझे लगा तुम्हारा नाम सरस्वती होगा। मैंने सदैव वीणा को माँ सरस्वती के हाथों में देखा है। कदाचित उनके पश्चात तुम ही होगी जो इतनी मधुर वीणा बजाती हो। मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे आपका चित्त प्रसन्न हो? अगर तुम मेरा चित्त प्रसन्न करना चाहती हो तो मुझे रिचाई गाकर सुनाओ। क्षमा, रिचाई मैं नहीं जानती। और वैसे भी उन्हें गाना तो ब्राह्मणों का अधिकार है, गणिकाओं का नहीं। ऐसा किसने कहा? वेद उसी के जो उसका पठन करे, रिचाई उसी की जो उसे गाए। आवाज जाति, वर्ण और ज्ञान से परे होती है। पर गणिका सबसे परे होती है युवराज। हमने तो केवल प्रेम का शास्त्र सीखा है। प्रेम ही हमारा वेद है। आकर्षण उसकी ऋचाएं और तृष्णा उसका फल। तो ठीक है, जो तुम्हें आता है वही सुनाओ। कंचन काया के सन्मुख जब हो कोई नतमस्तक, मन में तब आलोकित हो प्रेम का पावन दीपक। नदिया है